विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि CHSL का नोटिस आ चुका है और अब अगर आपने अभी फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो ज़रूर फिलअप कीजिए। 100 रुपये मात्र फीस है और इंटर पास आउट आपकी क्वालिफिकेशन है और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके आपका सिलेबस है और इस सिलेबस में आपको हिस्ट्री में डेली दोपहर 3 बजे आपके लिए ये क्लास थ्योरी लेकर के आ रहा हूँ। इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा और आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, तो आपको यहाँ से बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। आप जरूर जुड़ें इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में डेली, और रात 9 बजे आपके लिए मैथ प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वहाँ भी आकर के जरूर देखें, आप बेस्ट अप्रोच पाएंगे मैथ में। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर बेस्ट कर रहा है। और हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपका साधारण सा चैप्टर हमें पता है क्या होता है। आपको मैं सिंधु सभ्यता से पढ़ाना चाहता हूँ। कहाँ से? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता, ठीक है। इस सिंधु सभ्यता से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, यानी इंडस सिविलाइजेशन। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे और ये आपको सैटरडे तक मिलेगा और संडे को आपको स्टैटिक्स जीके की क्लास मिला करेगी, यानी कि मंडे टू सैटरडे आपकी हिस्ट्री रहेगी और संडे को स्टैटिक्स जीके रहेगा। तो कहीं ना कहीं बेस्ट आपको जीके इस चैनल पर मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी हमें 1826 में मिलती है। 1826 में एक चार्ल्स मेसेस करके एक व्यक्ति होते हैं, वो कुछ इस सभ्यता के बारे में हमें बताते हैं और आगे चलकर क्या होता है कि 1842 में वो इसका वर्णन एक पुस्तक में कर देते हैं। अगर सिंधु सभ्यता की मैं बात करूं सर्वेक्षण की, तो सर्वेक्षण जो हुआ है सिंधु सभ्यता का, मतलब खुदाई वगैरह जो सबसे पहले जो है सर्च किया गया, सर्वेक्षण किया गया, तो वो 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। अच्छा, इसका जो नामकरण है वो अधिकतर सिंधु नदी के किनारे बसे हुए शहरों के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता रख दिया गया। तो आइए फिर इनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी के बारे में अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन, ठीक है, जानकारी की अगर हम बात करें तो जानकारी हमें इसके बारे में 1826 में पता चलती है। 1826 में हमें पता चलती है सिंधु सभ्यता के बारे में चार्ल्स मेमस के द्वारा। कौन? चार्ल्स मेसस के द्वारा हमें ये पता चलता है कि कोई एक सभ्यता यहाँ पास है। अगर बात करें हम सर्वे की, यानी कि सर्वेक्षण की, सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसकी जो सर्वेक्षण हुआ वो उस समय हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। बात है 1856 की। अलेक्जेंडर, कौन थे? अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, कनिंघम ये इनका पूरा नाम है। इनके द्वारा जो है 1856 में इसका सर्वेक्षण किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सिंधु सभ्यता का संरक्षण किया गया था। अच्छा, ये जो है ना, ये सारा किस नदी पर है? ये जो है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी पर इसके इर्द गिर्द ये सभ्यता घूमती है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही क्या है, सारे नगर दिखाई देते हैं। तो इस
कदर, यहाँ पास हम इसका नाम क्या रख देते हैं, सिंधु सभ्यता हम नाम रख देते हैं। तो अगर हम आगे चले बात करें तो आपको पता होगा कि इसके बाद में आपने जो सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा है वो 1921 की एक डेट पढ़ी होगी दयाराम साहनी द्वारा, जिन्होंने हड़प्पा नगर की यानी हड़प्पा नामक सभ्यता की खोज की, जिसको हम बोलते हैं, जो एक हड़प्पा एक नगर है, ठीक है, कौन सी, हड़प्पा नगर। आइए बात करते हैं हड़प्पा की, है ना, ठीक। हड़प्पा, हड़प्पा एक नगर भी है या इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। इस नगर की जो है क्या हुआ, खुदाई की गई यहाँ पास, और यहाँ पास खुदाई की गई किसके, दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। 1921 में क्या हुआ, इसकी खुदाई की गई, और ये जो जगह है ये रावी नदी के इर्द गिर्द घूम रही है, रावी नदी। तो आपसे पूछ ले कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित शहर था सिंधु सभ्यता के काल में, तो क्या है, वो जो है नदी रावी नदी के इर्द गिर्द यानी आसपास जो है क्या है, ये जो है सभ्यता थी, कौन, हड़प्पा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा लगभग कितने सालों तक ये सभ्यता अस्तित्व में रही, या ये कह सकते हैं इसमें कितने सालों तक लोगों ने अपना जीवन जिया, तो लगभग 400 से 500 साल माना जाता है कि इस सभ्यता का क्या, सिंधु सभ्यता का काल, सिंधु सभ्यता का काल, सिंधु सभ्यता का काल जो है वो 400 से 500 साल तक माना जाता, यानी कि ये 400 से 500 साल तक ये सभ्यता रही थी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो बात हम इस पे करते हैं कि तो ये जो है 400 से 500 साल तक ये सभ्यता रही। अच्छा, इसके बारे में जो हमें तथ्य मिलते हैं ये हम किसके द्वारा हम कैसे जान पाते हैं ये इतने साल पुराना ये इसमें, तो इसमें एक कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन 14, कौन, कार्बन 14, कार्बन 14 के द्वारा हम किसी चीज़ का पता लगाते हैं कि ये कितनी पुरानी चीज़ है। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है या ये चीज़ कितनी पुरानी है, ठीक है। अच्छा, इस सिंधु सभ्यता का जो केंद्र माना जाता है, जो केंद्र यानी सेंटर, जो सेंटर माना जाता है वो आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब, यही पंजाब जो हमारे यहाँ है, और इसका थोड़ा भाग कहाँ है, पाकिस्तान के पास, और सिंध के आसपास, कहाँ, सिंध यानी सिंधु नदी के पास, सिंध के आसपास का जो एरिया है वो कहाँ आता है, वो हमारा आता है किसमें, सिंधु सभ्यता के काल पीरियड में। अच्छा, सिंधु सभ्यता सर कितनी दूर तक फैली हुई थी, तो सिंधु सभ्यता का अगर हम विस्तार की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के विस्तार की, स्टूडेंट्स आप पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, आपको बेहतर मिलेगा, ठीक है। विस्तार, ठीक, विस्तार की अगर हम बात करें तो लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये सभ्यता फैली हुई थी या बसी हुई थी, यानी कि इतने किलोमीटर स्क्वायर में। इसका डाटा जो है वो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर किसी किसी बुक में लिखा हुआ मिलता है। तो लगभग में आपका कितना हो गया, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये जो सभ्यता थी वो फैली हुई थी, राइट, ठीक। अब बात करते हैं इसमें कुछ बिंदुओं पर।
ये सभी को पता है, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, यानी कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है, पश्चिम और ईस्ट। ठीक, अब बात करते हैं हम। ठीक, तो यहाँ जो है, यहाँ एक मांड, क्या है, मांड करके एक जगह पड़ती है लद्दाख में। मांड या मांडा है ना, कुछ भी बोल लो, मांड या मांडा, मांड, मांड या मांडा। ये चेनाब, चेनाब, ये चेनाब नदी के आसपास लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख है ना। लद्दाख में क्या है, लद्दाख, लद्दाख के पास में ये पड़ती है कौन, ये मांडा या मांड। ठीक है, ये जगह जो है कहाँ है, ये लद्दाख में है। और यहीं पास एक जो है नॉर्थ में ही एक होता है अखनूर शब्द, क्या है, अखनूर जगह, अखनूर। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्थ से थोड़ा सा पूर्व है और ये पश्चिम में है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा इधर आते हैं। आपने पाकिस्तान का एक शहर का नाम सुना होगा, बलूचिस्तान, है ना, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है, या एक जगह कह सकते हैं, सुतका, क्या है, सुतका गेडोर, सुतका गेडोर नामक एक जगह है जो हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु होता है, कहाँ, सिंधु सभ्यता का। सर ये किस नदी के किनारे है, तो ये एक दास्तक नदी है, दास्तक नदी। इस दास्तक नदी के किनारे क्या है, ये बलूचिस्तान का एक शहर जो है वो बसा हुआ है। अच्छा, इस शहर की ये वाले बिंदु की जो खोज हुई है वो 1927 में। कब खोज हुई है, 1927 में। ऑरेंज स्टाइल, कौन से, ऑरेंज स्टाइल ने किया है। किसने किया है, ऑरेंज स्टाइल, ऑरेंज स्टाइल एक थे। ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया है, 1927 में सुतका गेडोर नामक जगह की इस जो है खोज की गई है कि यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी इलाका है, यह सबसे पश्चिमी क्या है, एक एरिया है। ठीक है, अच्छा सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो दैमावाद बोला जाता है। दैमावाद, कौन सा, दैमावाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र आपका एक क्या है, राज्य है, वहाँ दैमावाद पड़ता है प्रवा नदी पर। कहाँ है, प्रवा नदी के आसपास, ये प्रवा नदी के आसपास क्या है, ये जो है सभ्यता, ये सभ्यता का जो दक्षिणी जो शहर है दैमावाद, वो प्रवा नदी के आसपास बसा हुआ शहर है। अच्छा, अब आते हैं हम पूरब में। इसमें आलमगीरपुर यूपी का आपका मेरठ में है ना। कहाँ, आलमगीरपुर या आलमगीर केवल लिख लो, आलमगीर मेरठ। कहाँ, आलमगीर मेरठ। ठीक है, यूपी। ये जो है हमारा क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ का है, सिंधु सभ्यता का। अब ये जो है ना, ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हिंडन नदी। कौन सी, हिंडन नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है आलमगीर। ठीक है, जो मेरठ में, यूपी उत्तर प्रदेश मतलब में ये जगह। इस जगह का कब हमें पता चला, तो इस जगह की हमें जानकारी 1958 में इस जगह का पता लगा कि ये सिंधु सभ्यता के समय की एक जो है प्रारूप है, जो हमें पूर्व में प्राप्त हुई है।
कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है। ठीक है, इसकी सर खोज किसने की थी? तो एक यज्ञ दंत्र जो है, कौन? यज्ञ दंत वर्मा थे। इन्होंने इसका पता लगाया था 1958 में। यज्ञदंत वर्मा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इसका पता लगाया था कि ये जो आलमगीर है जगह, मेरठ में, यूपी में पड़ता है, ये क्या है? ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। अच्छा, तो सिंधु सभ्यता का जो है आकार की अगर हम बात करें, सिंधु सभ्यता के आकार की, तो आकार जो माना जाता है सिंधु सभ्यता का वो त्रिभुजाकार माना जाता है। कौन सा? त्रिभुजाकार माना जाता है। कौन सा? त्रिभुजाकार माना जाता है। ठीक, कौन माना जाता है? त्रिभुजाकार माना जाता है। ठीक है, कौन माना जाता है? त्रिभुजाकार माना जाता है। ठीक, अब सर क्या है, ये सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ टाइम पीरियड के बारे में आप हमें बता दीजिए। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल, इसके टाइम पीरियड की भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, आइए दोस्तों, एक जो है जॉन मार्शल, एक व्यक्ति हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का जो कथन है, इन्होंने कहा है कि ये जो है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता रही। 3250 से 2750 बीसी तक ये क्या है? ये सभ्यता आपकी रही। ठीक, लेकिन जो अधिकतर सर्वमान्य है, जो सारे लोग मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जो सर्वमान्य है, जो सर्वमान्य है, जो जनरली तौर पर सारे लोग मानते हैं, वो मानते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है वो 2350 ईसा पूर्व से, ठीक है, 2350 ईसा पूर्व से 1750 तक, कितना? 1750 बीसी तक, यानी कि ईसा पूर्व तक मानते हैं। ठीक है, बीसी का मतलब है ईसा पूर्व तक मानते हैं। जबकि एनसीईआरटी, जो हमारे भारत की एक एनसीईआरटी एक संस्था है, एनसीईआरटी, इस संस्था ने माना है कि 2500 से 1750 के दरमियान में ये जो है सभ्यता पली बड़ी है, फूली है ना? ये टाइम पीरियड मानते हैं कौन? एनसीईआरटी। ये मान्य है, जबकि इनका जो ये कथन है ये मान्य नहीं है। लेकिन मान्य तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो हमारे लिए बन सकता है ये कि जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड क्या बताया या काल क्या बताया। तो आप तो 3250 से 2750 आपको बोलना ही पड़ेगा प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि सर्वमान्य लगभग कौन, जिसे कि अगर पूछ ले केवल कि सिंधु सभ्यता का काल, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं 2350 से 1750 बीसी। लेकिन अगर पूछे नहीं एनसीईआरटी क्या मानती, तो एनसीईआरटी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक ये मानती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी, इसके बारे में आइए कुछ जानते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। स्टूडेंट्स, आपको मैं बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें इस क्लास को। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी? नगरीय सभ्यता। ये जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। इसमें नगर बसे हुए थे। ठीक है, और यहाँ की जो नालियाँ पाई गई वो ढकी हुई नालियाँ पाई गई। नालियाँ ढकी हुई, नालियाँ ढकी हुई।
नालियाँ कैसी मिली हैं? ढकी हुई। और क्या है, यह जल निकासी का एक अच्छा जो है क्या था, अच्छी प्रणाली थी जल निकास की, ठीक है। और क्या होता था कि इसमें जो रहते थे वो घर एक लाइन से बने होते थे, एक लाइन से बने होते थे, एक लाइन से बने मिले हैं हमें, ठीक है। कि जो घर थे मान लिया प्लॉटिंग जैसे आज ऐसे होती तो सारे लोगों के लगभग ऐसे ही मिलते थे, और ये मुख्य द्वार है ना, इस तरीके से, और फिर इधर से ये, ठीक है। और यहाँ ये भी मिला है कि यहाँ की जो मोड़ होती थी वो डायरेक्ट 90 डिग्री पर होती थी, यानी कि समकोणीय मोड़ हुआ करती थी, यानी कि नगर व्यवस्था बहुत ही यहाँ की अच्छी थी, ठीक है। और की थी क्या था, यहाँ जो कमरे की जो खिड़कियाँ थीं या घर की जो खिड़कियाँ थी वो मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके गलियों में खुला करती थी। क्या, यहाँ की जो घरों की खिड़कियाँ मुख्य द्वार ना खुलकर, ठीक है, मुख्य द्वार न खुलकर, ठीक है, गलियों में खुलती थी, यानी कि पड़ोस की गलियों में, है ना, गलियों में खुलती थी, गलियों में खुलती थी। यानी कि ये आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो है ये सिंधु सभ्यता आपकी है, ये आपका रूम बना हुआ है, तो ये अगर मुख्य द्वार है तो इधर आपकी कोई खिड़की नहीं होगी, लेकिन इस साइड में आपको खिड़की मिल जाएगी जो पास में एक छोटी सी गली होगी, यानी कि मुख्य द्वार नहीं, एक साइड में खिड़कियां खुली होती थी। कहाँ? सिंधु सभ्यता में। और क्या होती थी, यहाँ पास और पांचवा पॉइंट यह है, यहाँ के घर हैं वो 2 मंजिला मिले हैं, 2 मंजिला इमारतें मिली हैं, मिली हैं कि यहाँ मिली हैं। यहाँ ऐसा है प्रतीत हो रहा कि ये जो सभ्यता थी वो 2 मंजिला जो है इमारती थी, ठीक है। और इसके और भी बातें हैं जो हम अगली क्लास में करेंगे, और इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। पहली क्लास है, आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये थ्योरी की क्लास कैसी लगी। अगर बेहतर लगी हो तो लाइक करके कमेंट करना, और कम से कम 50 सब्सक्राइबर बढ़ाना इस वीडियो से। और आप एक सजेस्ट देना, अभी इसमें स्पीड कैसी है या और भी कुछ डालना है, आप ज़रूर सजेस्ट करना। और रात 9 बजे आपकी क्लास मैथ की होगी, जुड़ना ना भूलें।